अल्लाह के रसूल की बेटी ने फिर 3 दिन की भूखी रोजा रखने वाली बेटी ने नबी की चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद रोटी बनाई, उसके बाद खाना बनाया और रोटी बनाने के बाद बैठ गई। इंतजार हो रही अजान की आवाज आ जाए तो मेरा बच्चा हसन खाना खा लेगा, मेरा बेटा हुसैन खाना खा लेगा, मेरे अली खाना खा लेंगे। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आती है, नबी की बेटी, पैगंबर की बेटी, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कैदी हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अभी मैं जब एक मोड़ पे मुड़ रहा था और मैंने मांगा तो किसी ने मुझसे कहा यहाँ तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ नबी की बेटी के दरवाजे पे चला जा, वहां से कभी कोई खाली नहीं आता है, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? 3 दिन का रोजा था, नबी की बेटी ने कुछ नहीं सोचा, उठाया खाना और दे दिया। हसन ने भी दे दिया, मौला अली ने भी। जब अजान हुई तो दोनों भाई जब मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो दोनों कांप रहे थे और दोनों कपकपा रहे थे, भूख की वजह से पीले रंग थे दोनों शहजादों के। नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को चूमा, प्यार किया और फरमाया, यार अली, अल्लाह ने तेरी सखावत को बड़ा पसंद किया है, अल्लाह ने तेरी मेहमान नवाजी को, इस खाना खिलाने को बड़ा पसंद किया है। तू जमीन पे खिला रहा था, अल्लाह ने इसके चर्चे आसमान में फरमा दिए हैं। ऐ अली, अभी जिब्राइल आए हैं, उन्होंने ये पैगाम सुनाया है, वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ऐ अली, खिलाएं अली। मगर ये 3 दिन के रोजे क्यों थे? ये रोजे 4 दिन क्यों नहीं हुए? ये रोजे 2 दिन भी नहीं हुए? आखिर क्या बात है? तो रहमत से आवाज आई, रहमत खुदा से आवाज आई। बात ये है, हुसैन और हसन को ये 3 दिन की प्रैक्टिस हुसैन को कराई जा रही थी कि हुसैन, जब करबला के मैदान में तुझे भूखा प्यासा रख के डराया जाए, धमकाया जाए, तो हुसैन अपना सर कटा देना, दीन को बचा लेना। बैठो आप लोग, बैठो, बस आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठ जाए, बैठ जाए, बस आप बैठे, 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 अब बैठे, अब बस सुन लो तकरीर, पैसा ना देने उठो, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी नूर मुजस्सम भाई आएंगे, आप सारे पैसे दीजिएगा उन्हें। बैठ जाओ भाई, 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 आपकी बड़ी मेहरबानी भाई, जिक्र में जरा थोड़ा बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बड़े अच्छे इंसान है। अब मुझे दुआ दें आप, जब मैं तकरीर कर लूँ तो बाद में आप दे दीजिएगा, मगर फिलहाल बैठे, बैठे। नजराने को मना करना मना है, बुजुर्गों ने मना किया है। अब मेरी बात दिल से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ, हुसैन किसकी गोद में पले हैं? चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। और करबला कोई हमारे दिल से निकाल नहीं सकता है। बोलो, निकाल सकता है कोई? नहीं निकाल सकता है। किसी नए मुहक्किक के पीछे हम नहीं हैं, हमारे लिए आला हजरत बहुत काफी है। हमारे लिए आला हजरत हैं, उनकी तालीमात हमारे लिए यही हैं। क्या? 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वाह 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 वाह। हम करबला को डैमेज नहीं होने देंगे किसी वहाबी बदबख्त की बातों से, बेशक, या कोई उसका चापलूस हो। इमाम आली मकाम, मेरा इमाम जवान हुआ है शुजात हैदरी देखकर। वाह वाह वाह। क्योंकि वक्त की हमारे पास किल्लत होती है, इस वजह से दिल लग रहा है। आप लोगों का नहीं लग रहा है? मुस्कुरा के बोले, कितने दोनों लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक रिवायत और सुना दूं सखावत मौला अली पर, सुनाऊं? दिल लगा के बोलो। मौला अली फरमाते हैं, एक दिन मेरे घर में 3 दिन का फाका था। अच्छा। तो मेरी बीबी फातिमा ने अपनी चादर मुझे दे के कहा, बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, लीजिए ये चादर बेच दीजिए और कुछ ले आइए। फरमाते मैं गया और मैंने जाकर के उसको बेचा। तकलीफ तो हुई मगर बेच दिया। 6 दिरहम का मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने वाला था, तो एक आदमी ने कहा, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। बगैर सोचे समझे, आप में से कौन है जो दे सकता है? चलो देंगे भी तो ऐसा हो जाएगा, 3 इसे दे दें। 6 दिरहम चांदी के होते हैं और दीनार सोने के होते थे, सिक्के। अब सुने, ऐसा करेगा ना आदमी कि चलो भाई 3 इसको दे दो तो 3 मैं अपने लिए रख लूं। मगर मौला अली फरमाते हैं, मैंने बगैर सोचे समझे दे दिया।
ये भी नहीं सोचा मेरा माल नहीं है, मेरी बीबी की चादर है, उसी का माल है। अगर उन्हें पूछ लिया आपने क्यों दे दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? फरमाते मैंने ये सब नहीं सोचा, क्योंकि मुझे खबर थी मैं जितना सखी हूं मुझसे बड़ी सखी फातिमा नबी की बेटी है। कहते हैं मैंने दे दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक आदमी को देखा, इतनी खूबसूरत ऊँटनी लिए था, मैंने इतनी खूबसूरत ऊँटनी भी नहीं देखी थी, और वो आदमी खूबसूरत था, मैंने उसको भी मदीने में नहीं देखा था कभी। उसने मुझे देखते क्या, ऐसा करो ये खरीदोगे क्या अली ये ऊँटनी? मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं, तो वो गला मैं उधार दे दूंगा आपको, तो आप तो ले लीजिए, मैं आपको जानता हूँ। कहा ठीक है। कहते मैंने बार्गेनिंग की तो 100 दीनार में वो बेच के, 100 दिरहम में वो बेच के चला गया। फिर मैं अगले मोड़ पे मुड़ा तो एक आदमी दूसरा मिला, उसने कहा बेचते हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेच दूंगा। उसने कहा बार्गेनिंग हुई तो 160, अब 160 में बेच दिया और 100 उसको दे दिए पहले वाले मुसाफिर को, और अपने 60 रख लिए। अली ने कितने खर्च किए थे? बोलो जल्दी बोलो, कितने दिए थे अल्लाह के नाम पे? 6। और अल्लाह ने दे कितने दिए? 60। यानी एक का बदला 10 तो यही दे दिया। जोर से बोलो, एकदम दे दिया। कहते हैं मैं 60 लेके अपने घर पहुंचा तो मेरी बीबी फातिमा ने मुझे देखा और कहा मेरा तो इतना महंगा ये नहीं बिक सकता, ये चादर ये कहां से आए पैसे? तो मैंने कहा बात ये है सैयदा कि ऐसे ऐसे बात थी, एक मुसाफिर मिला, उसने ऊँटनी है, ये मैं सब बात बता ही रहा था कि नबी पाक तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे खबर है वो पहला खरीदने वाला बेचने वाला कौन था और दूसरा वो खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। पर मैं पहला बेचने वाला वो जिब्राइल था, फरिश्तों का सरदार था, वो ऊँटनी वही थी जिसपे बैठ के मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी, और दूसरा खरीदार मीकाईल था। अल्लाह तेरी सखावत से राजी हो गया। ये तो बाप की सखावत है। अब जरा इमाम हसन की सखावत देखो। मेरा इमाम फरमाता है, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिब दोष इज्जत बिला को सलाम। इमाम हसन फरमाते हैं मैं मदीने के बाग की तरफ जा रहे हैं। इमाम हाकिम ने लिखा है और साथ में ये बात भी लिखी है कि हसन और हुसैन जो हैं इनको दुनिया समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाई ये कौन लोग थे। इमाम हसन अपने अल्लाहु अकबर मदीने में जा रहे हैं और आपने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है बाग के बाहर बैठे हुए। आपने जब वो खाना खा चुका तो पूछा ये कुत्ता तेरा है? जी मेरा कुत्ता नहीं है। कहा फिर? कहा ये एक कुत्ता था, मैं खाना खा रहा था, ये यहाँ आ गया। कहा फिर? कहा मैंने सोची जब मैं खाना खा रहा था उसने मुंह फैलाया, मैंने इसको दे दिया, ये भूखा था, फिर मैंने देखा ये मुतालबा करता रहा, ये मांगता रहा, मैं इसे साथ में खिलाता रहा, मैंने सोचा साथ में क्या खिला लेता हूँ। कहते इसी वजह से खिलाया, ये मेरा पालतू जानवर नहीं है। कहा तुम कौन हो? का मैं गुलाम हूँ। और ये बाग किसका है? कि मैं बाग का नौकर हूँ, ये मेरे आका का बाग है। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। उसके बाग के नौकर, बाग के मालिक के पास गया। गए इमाम हसन और बहुत से पैसे लेके गए। फरमाया उस आदमी को तुम जो तुम्हारा गुलाम है उसे आजाद करने के कितने पैसे लोगे? उसे बेचना चाहते हो? कहा जी ठीक है बेच दूंगा। उसने ज्यादा पैसे बचाए, इमाम ने हसन ने गिन के जल्दी से दे दिए। फिर आपने फरमाया वो बाग बेचना चाहते हो? जी बेच दूंगा। उसने ज्यादा पैसे बचाए, इमाम हसन ने वो भी खरीद के रजिस्ट्री का कागज लेके उसके पास गए। फरमाया तेरे दिल में इतना रहम है कि तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से तू गुलाम नहीं है, मैंने तुझे अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है और ये बाग तेरा है, आज के बाद तू गुलाम नहीं है बल्कि इस बाग का मालिक है। ये कह के आप चल दिए। उसने कहा नाम तो बता के जाइए। आपने फरमाया नाम में क्या रखा है? कहा नाम तो बता के जाइए। आपने कहा नाम का पूछ के क्या करोगे? उसने तीसरी मर्तबा पूछा। आपने जब जवाब नहीं दिया तो क्या लगा ठीक है जाइए, मुझे खबर है इतना बड़ा सखावत करने वाला या तो नबी का नवासा हसन हो सकता है या हुसैन हो सकता है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। अब दाता लाहौरी, कुतुब लाहौरी, दाता लाहौरी, हजरत सैयदना कुतुब लाहौरी, हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी कश्फुल महजूब में तहरीर फरमाते हैं इमाम हुसैन की सखावत। वो कहते हैं एक फकीर आया, इमाम हुसैन से कुछ मांगा, आपने फरमाया अभी नहीं है शाम को आना। वो शाम को भीख मांग के चारों तरफ आ गया। वो कहता है मेरे दिल में ख्वाहिश थी क्या पता हुसैन क्या देने, चलो देखता हूँ। कहते मैंने देखा कि वहां पे ऊँटनियां खड़ी है और तो ऊँटनी पे तकरीबन 15,000 सोने के सिक्के। कितने बोलो? 15,000। यहाँ तो 10 रुपए फकीर को देने से पहले उसकी बेइज्जती पहले करते हैं। कमा लिया कर बे, कमाता नहीं। ये दुनिया भर की भाषण मत दिया करो, किसी को देना है तो दे दिया करो। जो भीख मांगने आ गया उसे तुम जलील नहीं कर सकते, वो तो हो ही गया। तुम और अपने आप को बेवजह में जो है गुनहगार कर रहे हो किसी की बेइज्जती करके। बिल्कुल उसे जो देना हो दे दो। बल्कि गौसे आजम फरमाते अल्लाह की राह में जब दो तो उसको भी दो जो अहल है और उसको भी दो जो अहल नहीं है।
ताकि अल्लाह तुमको वो भी अता करे जिसके तुम अहल हो और वो भी अता करे जिसके तुम अहल नहीं हो। इमाम सैयदना इमाम हुसैन ने वो सोचने लगा फकीर कि यार ये 15,000 सिक्कों में से 2-3 अगर सोने के सिक्के मिल गए तो अपना काम तो हो जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, जब ये कहा कि ये सारे सिक्के तेरे हैं, मैं तेरे इंतजार में बैठा था, मैंने इसे नीचे नहीं उतरवाया था। उसने कहा सारे मेरे हैं का, और ये ऊँटनियां भी तेरी हैं। किसी ने कहा हसन हुसैन इतना क्यों देते हैं? इतना अल्लाह की राह में फरमान लगे इस वजह से देते हैं कि हमारी माँ ने हमें वसीयत की थी, ए अली ए हसन हुसैन, अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आए और फिर भी वो भिखारी ही जाए तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि भिखारी ना रहे बल्कि अपने जमाने का मालदार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गोहर मिलेंगे। इतनी बड़ी ड्योरी का मालिक हुसैन यजीद के हाथ में बैत कर सकते थे? नहीं। यजीद को इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। अब आज के जमाने में कोई शराब पिए तो अपने आप को हुसैनी न कहे, वो यजीदों वाले काम कर रहा है। सही सही। यजीद औरतों के नाच देखता था। आज का जवान भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज के जमाने की औरतों के नाच देख रहा है। यजीद भी जिना करता था, नौजवान आंखों का जिना कर रहे हैं। तो जो है करम। यजीद ने कहा मेरे हुसैन से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो मुझे बैत कर ले, मेरी बैत, वो नमाज पढ़ाएं, मस्जिद में रहें, जो करना हो वो। इमाम ने को जब बुलाया वलीद ने, गवर्नर ने मदीने के कहा हुसैन यजीद की बैत करो। आपने फरमाया मैं बैत, क्या कहा? ये नहीं फरमाया नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना, मौला अली के बेटे हैं ना, नबी की जबान चूसी है ना, तो बोलेंगे भी तो आप फसाहत के साथ बोलेंगे। मालूम क्या फरमाया? उसने कहा यजीद की बैत करें। उसने मुझ पे दबाव डाला। हुसैन ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। बात बिल्कुल साफ है। हुसैन ये फरमा रहे थे कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यजीद जैसे की बैत, तवज्जो। अगर ये क्या नाम है इस प्रोग्राम का? याद हसनैन। अगर याद हसनैन में मैंने तो कोई इमाम हसन का भी जिक्र कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हुसैन का भी। अब जरा तालीमात हुसैन पर आते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम करबला के मैदान की तरफ जा रहा है। हुसैन ने अपना पूरा घर कुर्बान करना इससे बेहतर समझा कि किसी शराबी के हाथ पे बैत करने से। इमाम पहले मदीना छोड़ते हैं। और अब्दुल रऊफ भाई, रौनक भाई, मदीना जब हाजी छोड़ता है ना 8 दिन के बाद तो रोता है। सही। हाजी साहब क्यों रोते हो? का यार ये दरो दीवार बड़े याद आएंगे, ये मदीने की बहारें बड़ी याद आएंगी। तो तुम तो 8 दिन रहे हो, हुसैन तो 50 साल रहे हैं। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा, मैं जा रहा हूं करम के सफीने की खैर हो, नाना मैं जाता हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम चल दिए और फिर गए आप मदीने से मक्के। फिर खतूत आए शियान अली के। लो साहब ये बात भी कहनी जरूरी है आज। किसने खत भेजे? शियान अली के। उन्होंने कहा हम शियान अली हैं। अब बताओ, आप आ जाइए। और इतना मजबूर कर दिया शरई तौर से इमाम हुसैन को कि आपको जाना वहां पे जरूरी हो गया। अगर आप नहीं आएंगे तो यजीद की हमको बेअत करनी पड़ेगी, जो कि फासिक है, फाजिर है, शराबी है, जानी है। इमाम ने पहले अपने भाई को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को।
उनके हाथ पे 40,000 बैत हो गए। कहा जैसे भी हालात हो लिख देना। कहा तब ठीक है मामला। बड़े मेरे हाथ पैर चूम रहे हैं। जैसे यजीद का जोर बढ़ा और उसने प्रेशर बनाया, हुकूमत का प्रेशर, तो हुकूमत का प्रेशर होता है डाला। तो जब नमाज पढ़ा रहे थे मगरिब की, आप जमा मस्जिद में कूफे की, तो नमाज पढ़ा के जब सलाम फेरा तो देखे पीछे 40,000 में से एक भी नहीं था। अब कैसे बताएं हुसैन को? खत जब तक आया जब तक तो हुसैन चल चुके थे, और हुसैन जब चल रहे थे तो कहीं रुके नहीं। जैसे ही आके आपको हुर ने रोका, फरमाया ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा ये फुरात का किनारा है। फरमाया यही मेरा ठिकाना है। मेरे अब्बा रोए थे यहाँ आके, और फरमाया था मेरे सरकार ने फरमाया फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और हुजूर अम्मा सैयदा उम्मे सलमा फरमाती, हुजूर ने फरमाया एक दिन दरवाजा बंद कर दो, कोई आए तो आने ना देना। तो कहती मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर हुसैन आए, नाना नाना, कहती मैं हुसैन को ना रोक सकी। हुसैन जैसे ही अंदर गए तो हुजूर ने हुसैन को चिपटा लिया और बहुत रोए। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुसैन से चिपट के क्यों रोते हैं? फरमाने लगे अभी जिब्राइल मिट्टी लेकर के आए हैं, उन्होंने ला करके करबला की मिट्टी दिखाई है, मेरा बेटा वहां शहीद होगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं ये वही जगह है जहाँ की निशानियां हैं। वो मिट्टी जब हुसैन शहीद हुए तो वो सुर्ख हो गई थी मिट्टी। उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं सोई थी, वो मिट्टी सुर्ख हो गई थी। आज करबला को तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, इसमें मेरे नबी पाक की ये मोहब्बतें तुमको नहीं देखती? मेरे सरकार की ये हम मानते हैं कि जो खबीस हैं, बदबख्त हैं, सहाबा के गुस्ताख हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? मगर जो हमारे बुजुर्गों की किताबों में है उसको अगर कोई झुटलाएगा तो हम उससे हमारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। वो जाए अपना काम करे। हमने ये जो सुना है हमारे दिलों में उतरी है करबला, और करबला ने हमें जीना सिखाया है। करबला ने हमको ये बताया है कि ताकतवर दुश्मन कितना भी हो, मगर अगर तुम हक पे हो, खड़े हो जाना, इंशाअल्लाह ताकत वाला मिट जाएगा, कमजोर को अल्लाह जिंदगी देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हुर ने इमाम हुसैन को रोक लिया। रात आ गई वो जिसके बाद सुबह को, और देखो हुसैन की शान सुनो, 10,000 नहीं बल्कि 22,000 का लश्कर आया। कितने हजार का यार? 72 लोग जो भूखे प्यासे हैं उनको कत्ल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? शहीद करने के लिए कितनों की जरूरत है? 500, 1,000, 2,000, 5,000, और वो कोई सिविलियन नहीं थे, आर्मी थी। आर्मी 22,000 आर्मी भेजी। वो बेतल्ले बिन दियाद ने लिखा ए अजीज इतना क्यों भेज दी? 1,000 भेज देते, 2,000, 5,000 काफी थी, ये 22,000 तुमने आर्मी क्यों भेजी? यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने 72 तो गिन लिए मगर ये काउंट और इसकी गिनती नहीं की कि अली के बेटे कितने हैं, अली के पोते कितने हैं, और अली के नवासे कितने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसे बयान करते हो जैसे हुसैन घिर गए थे। नहीं, ऐसे बयान करो जैसे हमारे हुसैन की शान। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मेरे इमाम ने शहादत की है वैसे बयान करो। और सुनो, ये इमाम अली मकाम ने रात में चिराग बुझाया, सुनी होगी बात, तो कोई नहीं गया। फिर तकरीर की, फिर चिराग बुझाया, फिर जलाया, कोई नहीं। फिर तीसरी मर्तबा तकरीर की, फिर चिराग जलाया, सब वहीं बैठे हैं। फरमाया चले जाओ, अपनी जिंदगी जियो। वो रोने लगे, हुजूर आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये दुनिया भी आपकी है, ये आखिरत भी आपकी है। आप हमारे सरदार हैं, हम आपके नानों को छोड़ के बदर में नहीं गए, हमारे बाप दादे, हम आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? हुजूर ने फरमाया ठीक है, तो फिर आसमान की तरफ नजर करो, आसमान की तरफ। अच्छा बताओ, आदमी मैं आपसे कहूँ ऊपर देखो तो आप कहेंगे क्या देखना? ऊपर ये कपड़ा ही तो लगा हुआ है। तो वो भी उसमें बैठे थे टेंट में, तंबू में, तो आपने फरमाया ऊपर देखो। हुजूर ने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या देखें, ऊपर टेंट है। उन्हें पता हुसैन जब नजर उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना। फरमाया ऊपर नजर करो। ऊपर नजर की तो हुसैन ने फरमाया देख लो, तुम मेरे नाना के दीन पे कुर्बान हो रहे, तो सुनो अपने अपने मकाम देख लो। तुम जन्नत में बाद में जाना, जन्नत का दीदार पहले। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो रात गुजर गई, हुसैन ने तो कुरान पढ़ पढ़ के रात गुजारी। आज जब मुहर्रम की रात आती है तो तुम नाच नाच के गुजारते हो। हुसैन तो पूरी रात सजदे में तड़पते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में मचलते रहे, और हम पूरी जिंदगी हो गई एक बार नहीं रोए अल्लाह के सामने।
एक बार सजदा नहीं किया। हुसैन के भाई, सुबह हुआ, सुबह को एक आदमी उधर खड़ा है और उधर खड़े होके वो शख्स बड़ा घबरा रहा है। कभी ऐसे उसने, हुर तू इतना ताकतवर इंसान, बड़ी बड़ी फौज से नहीं डरा, 72 लोगों से डरा है? तो उसने कहा मैं डर इस बात का नहीं है, मुझे डर इस बात का है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ मेरे नबी का नवासा है, एक तरफ बदबख्त यजीद है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कह के घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन की बारगाह में जाके बोले मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने आपको रोका था, हुसैन मुझे माफ कर देंगे आप? इमाम ने सीने से लगा लिया, सर पे हाथ रख दीजिए, तलवार हाथ से दे दी, लो चला गया हाथ सर पे रखवा के, और तकरीबन 25 मिनट या 30 मिनट लड़ा और 120 लोगों को अकेले हुर ने कत्ल किया और दुनिया को बता दिया अली के बेटे का सर पे हाथ रखा है। तब ये हाल है, तो फिर अली के बेटे के हाथ का आलम क्या हो? वाह वाह वाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन का भाई शहीद हो गया हजरत, अब जरा गौर करो, हजरत अबू बकर शहीद हो गए, हजरत उमर शहीद हो गए, हजरत उस्मान शहीद हो गए। कौन शहीद हुए? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। अब आप सोच रहे हो कि वो कैसे शहीद होंगे? अरे वो तो पहले ही विसाल कर चुके थे, पहले ही शहादतें मिल चुकी थी हजरत उमर को, हजरत उस्मान को। अब वो कैसे शहीद होंगे? ये वो उमर नहीं है, ये अली के बेटे हैं, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। अली जानते थे एक फिरका ऐसा पैदा होगा जो करबला तो मानेगा मगर मेरे यारों को नहीं मानेगा। इस वजह से तीनों बच्चों के नाम ऐसे रखे कि जो करबला मानेगा उसे अबू बकर सिद्दीक को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। बस मेरी तकरीर कभी इख्तिताम की तरफ है तो कारी गुलाम नूर मुजस्सम आ गए। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब आज के बाद कोई राफजी तुमसे उल्टी सीधी बातें करे तो कहना हजरत अली के 3 बच्चों का नाम क्या था? अरे कोई अपने बच्चे का नाम किसी और अपने दुश्मन के नाम पे रखेगा? दोस्त के नाम पे ही तो रखेगा ना, जिससे मोहब्बत करता है उसी के नाम पे रखेगा ना। हजरत अबू बकर नाम रखना ये अली की सुन्नत है। हाँ सुन। अब ये भाई भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, सबको तो लड़ने भेजा, हजरत अब्बास को लड़ने नहीं भेजा। ये देखो सबका ही लड़ने, मगर करबला में अब्बास अलंबरदार लड़ने। हालांकि हुसैन को 3 शख्सियात की बड़ी याद आती थी हजरत करबला में, एक तो अपनी वालदा की, एक अपने नाना की और एक अपने अब्बा की। तो अल्लाह ने करम किया था, तीनों शख्सियात की सूरतें और शबीह मुबारक वहाँ पे थी। जब उनका दिल करता था अपनी वालदा को देखें तो सैयदा ज़ैनब का दीदार करते थे, जब दिल करता था अपने नाना को देखें तो अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देखते थे, जब दिल मचलता था कि मैं देखूं अपने बाबा अली को तो हजरत अब्बास का चेहरा और बाजू बिल्कुल मौला अली की तरह थे। कासिम को भेजा, अली अकबर को भेजा, सबको जंग के मैदान में भेजा, मगर अब्बास को नहीं भेजा। अब्बास से कहा जाओ पानी लेके आओ। अब्बास का हदफ जंग नहीं थी, पानी लाना था, तो यजीदियों को हटा के पानी भर लिया। अगर हुसैन जंग पे भेज देते तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बच सकता था। नारे
अब जो उठा के मौला अब्बास का नाम, नारे तकबीर, फैज़ाने मौला अब्बास, हुजूर अब्बास अलमबरदार, नारे तकबीर। इधर देखो मेरे भाइयों, तुम भी बच्चे वाले हो, इधर एक बच्चे के इंजेक्शन लगता है ना तो माँ रोने लगती है। क्यों? मेरे बच्चा छोटा है, अभी इंजेक्शन लगा है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। क्यों रोई है? मेरे बच्चे के ना बीमारी हो गई है, इस वजह से सुइयां लगाई जा रही हैं, वो आईसीयू में हैं। फिर मेरे बच्चे के मोटे मोटे सुई लग रहे हैं, मगर वाह रे हुसैन, तेरा सब्र, तेरे बच्चों का सब्र कि न तेरी बीबी रोई न आपके घर की कोई औरत रोई। हुसैन के बेटे के सुई नहीं लगी बल्कि तीर लगा, इमाम रोए नहीं, अल्लाह के हवाले कर दिया। इम्तिहान है, इमाम इम्तिहान को दिए जा रहे हैं, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए हैं। इमाम सबकी शहादतें हो गई, अब अकेला मेरा इमाम बचा है और मेरा इमाम अब तैयारी कर रहा है। नाना का इमामा और नाना का आपने जुब्बा पहना और इमाम चल दिए करबला के मैदान की तरफ। बीबियों से कहा अलविदा, उम्मे बाप अल्लाह के हवाले करते हैं, उम्मे बाप तुमको अल्लाह के हवाले करते हैं, शहरबानो अल्लाह के हवाले करते हैं। फिर फरमाया ज़ैनब तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। और फिर इमाम चल दिए हैं। अब फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत पूरे करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूब रूदूला बना है। हर जवाने अहले बैत फरमाते अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इमाम करबला के मैदान की तरफ चल दिए। तुम भी बच्चे वाले हो, तुम भी भाई वाले हो, तुम्हारे भी घर में भूख प्यास है, मगर जरा तवज्जो करो, गौर करो। जिसके बच्चे 3 दिन के भूखे हो, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जिसने अपने बच्चों की, जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हो, वो हुसैन करबला के मैदान में जब जुल्फिकार हैदरी लेके चला था, ऐसा लग रहा था पूरा रन कांप रहा था कि शेर की आमद है। ये रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है? ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है जिसकी दाढ़ी सुबह के वक्त में काली थी और अब शाम तक, दोपहर तक उसकी पूरी दाढ़ी सारी परेशानियों की वजह से सफेद हो चुकी है। मगर हुसैन जब करबला के मैदान में निकले तो मौला अली की उस तलवार को लेकर के ऐसा लगता था हुसैन तन्हा नहीं है। आज मेरे नबी की दुआएं हुसैन की ताकत बन रही है। ऐसा लगता था अली की शुजाअत ने हुसैन के सर के इमामे की जगह ले ली है। ऐसा लगता था कि सैयदा खातून जन्नत का दूध आज अपने पूरे रंग में है, अपने बेटे की चक्कर, अपने बेटे के ऊपर रिदाए शफकत सैयदा खातून जन्नत की है। हुसैन ने भूखे प्यासे ने जाकर के कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आ सके? जब कोई यजीदी नहीं आया तो मेरे हुसैन ने अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला किया। बताओ, जो भूखा प्यासा 22,000 पे हमला अकेला कर दे, वो अली का बेटा ही तो हो सकता है। ऐसा लगता था करबला में जैसे कि बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया, दौड़ा दौड़ा के। मगर अब जब है बुज़दिल तो मारा तीर। अब यहां से पैगाम हुसैन लिख लो दिल पे, मारा एक तीर। और उसने कहा, शिमर ने, तीर मारो तीर, इसके तलवार से कोई नहीं जीत सकता इनसे, ये अली का बेटा है, मारो तीर। जब तीर मारे तो हुसैन के सीने में पहला तीर लगा। तीर लगते ही वो नबी के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन वो घोड़े को वापस लेके आते हैं और कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब ये बताओ क्या तुम रोई थी? तवज्जो का मेरे भाई, जब तुम्हारे सीने में तीर लगा तो मैं आपके साथ खेली हूं, पली हूं, बड़ी हूं, नाना के मिंबर से लेके नाना के कांधों तक, मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से कूफे तक मेरी जान हो तुम हुसैन, तुम मेरे भाई हो, मेरी माँ की निशानी हो। जब तुम्हारे तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। हुसैन ने फरमाया, मेरी ज़ैनब, मौरिख जब करबला की तारीख लिखेगा तो मेरी बहन खाली हुसैन का जिक्र नहीं होगा,
हुसैन की बहन ज़ैनब का भी जिक्र होगा, जिसने इस्तकामत का पहाड़ बने रही, जिसने दीन को बचाने के अपने भाई के लिए कुर्बानी दी। मेरी बहन सुनो, अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। तुमको चीखना चिल्लाना नहीं है, सब्र से काम लेना है। मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये बयान, ये बातें अगर भाइयों ने अपनी बहनों को बताई होती और बाप ने अपनी बेटियों को बताई होती तो आज गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे बुर्के वाली लड़कियां नहीं घूम रही होती। अगर हमने करबला बयान किया होता तो हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ उनकी वीडियो वायरल वो ओयो होटल में नहीं मिल रही होती। इमाम ने फरमाया, बेटी मेरी, किसी की बेटी बिगड़ती नहीं है, बाप खुद बिगाड़ता है। मां बिगाड़ती है, भाई बिगाड़ता है। इमाम ने वापस अपना घोड़ा किया, लोगों सुनो। फिर इमाम ने थोड़ी देर, मगर उन्होंने मारी जब इतने तीर और इतने नेज़े कि जिसने गिने थे इमाम के सीने पे जख्म और जिस्म पे, उसने कहा 113 घाव ऐसे थे जो आर पार थे हुसैन के। घोड़े पर है इमाम, तीर का बारिशें हो रही हैं। इमाम घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाने लगे। तशरीफ लाते 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 बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जब हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तो दुआ करते थे, मालूम है क्या? या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की इतने जख्मों के बाद अपनी बेटी को याद नहीं कर रहे थे, इतनी भूख प्यास के बाद अपनी बहनों को याद नहीं कर रहे थे। अब बताओ, यजीद पे इस्लाम को अपने आप को कुर्बान कर दिया। यजीद शराब, आज कोई नौजवान जब शराब पीता होगा तो हुसैन के सीने पे क्या गुजरती होगी, हजरत अली अकबर के ऊपर क्या गुजरती होगी, उनकी रूह तड़प जाती होगी। जब नौजवान गंदी तस्वीरें, फिल्में, ड्रामे और औरतों के चक्कर में रहते, कैसे उनके दिल जल जाते होंगे करबला वालों के कि जिनके लिए हमने कुर्बानी दी। आज उस कौम का यह हाल है कि उसमें से बच्चे बर्बाद हैं। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरते गिरते इमाम जब जमीन पर तशरीफ लेके गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़े, मगर शिमर आगे बढ़ा, हुसैन के करीब गया। इमाम ने कहा हट, मुझे नमाज पढ़नी है। इमाम ने सर अपना सज्जे में रखा और कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और कहा मेरे रब, अर्ज की मेरे परवरदिगार, मैं वो हुसैन हूँ तूने जिसकी तकदीर बनाई। मेरे करीम, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी सब भूखे प्यासे हैं, मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे भाई, ये सब तूने तकदीर मेरी बनाई, मगर हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है, तुझसे राजी है मेरे रब। क्या तू अपने नबी के नवासे से राजी है? क्या तू फातिमा के बेटे से राजी है? क्या तू अली के बेटे से राजी है? करीम मुझे बता, क्या तू राजी है? अल्लाह अकबर। ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन की गर्दन काट दी गई और काटने के बाद नेज़े पे चढ़ा दी गई। मेरा हाथ एक काट के ना मेरे घर डाल के आ जाए कोई, मेरा पूरा घर बेचैन हो जाएगा, सबको कुछ याद नहीं रहेगा, सब रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर यहाँ नेज़ों पे सर चढ़े हुए हैं। मेरी बहनों को यह पैगाम सुना देना, मेरी बेटियों को बता देना, मौत का कोई भरोसा नहीं, मैं आज मरूं या कल मरूं। मेरी बहनों से कह के चला जा रहा हूं, मेरी बेटियों कल को यह ना कहना कि तुम्हारे कानों तक हुसैनी पैगाम नहीं पहुंचाता, या नौजवानों तुम ये समझना ना कहना कयामत के दिन तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं चला था, मरने के बाद ये नहीं कह सकते कि तुम्हें यजीदियत और हुसैनियत में फर्क नहीं समझाया था, तुम्हें समझा दिया गया था फर्क। जो गंदी तस्वीरें देखे वो यजीदी है, जो गंदी तस्वीरें